यानी आपको आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, यानी मैंने सोच के रखा है कि मुझे 20 साल के बाद मेरे लड़के की शादी करनी है, या एक मेरी लड़की का मुझे हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगना चाहिए, या फिर मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। तो आप एक अमाउंट अपने जो फिक्स अमाउंट किया है वो आप हर महीना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी में आप नियमित रूप में निवेश करने के बाद लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी संपत्ति बना सकते हो। नियमित रूप से छोटी छोटी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बाजार के उतार चढ़ाव में निवेश करने की सुविधा मिलती है। हमारे उद्योग वर्धन चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं किरण चांडक। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी शेयर बाजार में निवेश क्यों अच्छा है। अब आपके प्रश्न मन में यह सवाल हो सकता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में करें या एसआईपी में करें। हम देखेंगे निवेश के बारे में सोच समझ कर निर्णय कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं शेयर मार्केट की ओर। शेयर बाजार में निवेश करना एक्साइटिंग हो सकता है क्योंकि शेयर की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। क्योंकि शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव हो रहा है, ये निवेशकों के लिए एक चैलेंज पैदा करता है। अगर हम निवेश के लिए एक अच्छी कंपनी चुनते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। बेहतर रिटर्न्स के लिए अच्छी कंपनी चुनना बहुत ज़रूरी है। आप खुद तय कर सकते हैं कि आप उस कंपनी में कितना समय निवेश करना चाहते हैं। मतलब आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है, शॉर्ट टर्म में करना है या इंट्राडे करना है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो होल्डिंग्स पर कंट्रोल मिलता है, जिससे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक खरीदना है, रखना है या बेचना है। सामान्य तौर पर जब भी कुछ नॉर्मल हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में खोजते हैं कि बाज़ार में कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, और आप उस प्रोडक्ट की रिव्यू भी करते हैं। ठीक उसी तरह आपको अगर कोई कंपनी का या कोई शेयर्स का स्टॉक खरीदना होगा तो आप उसकी कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसका डिसीजंस, मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या होता है, उनकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, ये भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का हर साल कितना मुनाफा हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट देखकर आप खुद बाय और सेल्स के डिसीजन आप खुद ले सकते हो ताकि आप सही निर्णय ले सके। लेकिन स्टॉक खरीदने के बाद इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत प्रॉफिट दिखाई देगा। बाजार में कभी कभी कुछ न्यूज़ की वजह से वोलेटिलिटी भी आ सकती है, जिससे स्टॉक में प्राइस उतार चढ़ाव होता रहता है। बाजार में उतार चढ़ाव के कारण आपको कभी कभी लॉस भी देखा जा सकता है। आपको बाजार में नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस का भी उपयोग करना चाहिए। अगर हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, नॉर्मली म्यूचुअल फंड क्या रहता है। म्यूचुअल फंड में आपको लमसम पैसा निवेश करना पड़ता है। कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो अपने ग्राहकों के पैसों जो अलग अलग जो फंड्स है वो अलग अलग फंड्स में निवेश करके जोखिम कैसे हम कम कर सकते हैं। एएमसी में क्या रहता है, जो फंड मैनेजर रहते हैं ना, वो जो फंड मैनेजर अपना पूरा पैसा मैनेज करते हैं, वो खुद रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन देते हैं। इसलिए आपको फंड मैनेजर के अनुसार आपको निवेश का निर्णय होता है। जब भी फंड मैनेजर किसी फंड में निवेश करेगा तो आपको म्यूचुअल फंड में कुछ यूनिट मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको जो आपका यूनिट मिलते हैं, नॉर्मली कोई भी लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए 6 महीने के लिए, तो कम से कभी भी मत डालना, क्योंकि आपने अगर कम पीरियड के लिए लिया तो वहाँ पे आपको एग्जिट लोड भी लगता है। कम से कम आपका जो व्यू है 1 साल के ऊपर ही चाहिए। 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए। बाजार में क्या होता है, बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है। और अगर 6 महीने के लिए पैसा लगाया, अभी समझ के चलो अभी चल रहा है नवंबर महीना और अभी मैं 6 महीने के लिए पैसा लगा रहा हूँ, और कुछ कारणवश 6 महीने में अगर बाजार नीचे आ गया तो अपने यूनिट्स भी नीचे आ जाएंगे और अपने उसमें आप अपने लॉस भी हो सकता है। इसलिए कम से कम अपना व्यू 1 साल के ऊपर ही चाहिए, तो ये आप बाजार में लमसम पैसा लगा सकते हो। दूसरा आपके पास एसआईपी है। म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आपको आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, यानी मैंने सोच के रखा है कि मुझे 20 साल के बाद मेरे लड़के की शादी करनी है, या एक मेरी लड़की का मुझे हायर एजुकेशन के लिए पैसा लगना चाहिए, या फिर मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। तो आप एक अमाउंट अपने जो फिक्स अमाउंट किया है वो आप हर महीना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी में आप नियमित रूप में निवेश करने के बाद लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी संपत्ति बना सकते हो। नियमित रूप से छोटी छोटी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बाजार के उतार चढ़ाव में निवेश करने की सुविधा मिलती है। आपको कम कीमत पर भी अनेक यूनिट मिलते हैं। जब बाजार नीचे आता है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, और जब बाजार ऊपर गया तो आपके यूनिट कम भी हो जाते हैं। इससे आपकी प्राइस एवरेज हो जाती है और आप लंबी अवधि के लिए अच्छा रिटर्न आपको देख सकते हैं। अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मिनिमम 1000 रुपये पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए बहुत बेहतर है। आपको
आपका जो धैर्य बनाने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम है, ये ध्यान में रखना। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर समझो मेरे पास हर महीना मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए SIP में, तो मेरे साल के हो गए 60,000 रुपये। ऐसे मैंने अगर 25 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने लगा लिए अब तक 15 लाख रुपए। लेकिन मैंने 15 लाख वन टाइम लगाए नहीं है, मैंने हर महीना 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरे 25 साल जब मेरी पीरियड जब खत्म हो जाएगा SIP का, तो मेरी अमाउंट करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक मुझे अमाउंट मिलने वाली है। यानी मुझे देखो कितना रिटर्न मिलता है। एवरेज अब तक का जो रिसर्च रिपोर्ट है कि SIP में आपको एवरेजली 15 से 20% का रिटर्न मिलता है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में जानने के बाद अब आपको सोच रहे होंगे डिसीजन कैसे लिया जाए। चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले अपने गोल, रिस्क और इन्वेस्टमेंट अमाउंट तय करें। अपने निर्णय को अंतिम रूप देने के बाद आपके पास निवेश शुरू करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला यह है कि आप तीनों में निवेश कर सकते हो, अगर आपको रिस्क और रिवार्ड को भी बैलेंस करेगा। आप म्यूचुअल फंड में कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरे, आप ऐसे एनालिसिस करके आप खुद शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो। और तीसरा, लॉन्ग टर्म के लिए आप SIP शुरू कर सकते हो। दूसरा विकल्प यह है कि यदि आप स्वयं रिस्क ले सकते हो, तो आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अभी ऐसा भी होता है कि आपको अपने साथ अपने दोस्तों परिवार को प्रॉफिट कमाते देखने के बाद ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि आप बाजार से प्रॉफिट तो कमा सकते हो, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में अगर लॉस देखेंगे तो घबरा जाएंगे। क्योंकि बाजार में जो बिगिनर्स है ना, जो बाजार में नए आए हुए, उनके साथ बहुत बार ऐसा होता है। तो निवेश करते समय आपको डिसिप्लिन और पैशंस भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा विकल्प है सिर्फ म्यूचुअल फंड या SIP में निवेश करना शुरू करना है, तो आप कम जोखिम वाला निवेश विकल्प है, जहाँ आपको अपने लक्ष्य के अनुसार शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में लाभ मिलता है। इसमें धीरे धीरे निवेश शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि आप कभी भी कंफ्यूज है, तो आप किसी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइज़र में एडवाइस ले सकते हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ या मैं कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करूँ, ताकि आपको दिशा मिल सके कि कहाँ निवेश करना है। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आपने अगर खुद एक सीख लिया कि मुझे कैसे एनालिसिस करना है, तो आपको बहुत अच्छे तरह से आपको गाइडेंस, आप खुद गाइडेंस आप दे सकते हैं। आपको किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय को समाप्त करते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। निवेश करके आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हो। आगे जाके आपको यहाँ निवेश का पैसा आपके काम में आएगा, लेकिन अपनी कंडीशन के लिए नहीं, दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप शेयर बाजार में काम कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या SIP में कर रहे हो, याद रखें पेशेंस और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म की सफलता की कुंजी है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कि मैं बोलता हूँ लोगों को कि बाजार में काम करने के लिए आपको अगर पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपके सबसे पहले आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।